Good afternoon to all. We are starting with chapter royalty accounts. Royalty accounts. What is royalty? Whenever we use something which belongs to other and we make a payment in return, that is called royalty. मतलब अगर हम किसी की कोई चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में उसे कुछ हम पे करते हैं, तो जो हम पे कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? रॉयल्टी कहा जाता है। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट्स को समझने के लिए इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज, एक है जिसको हम कहते हैं लेसी, एंड द अदर पार्टी इज लेसर। ठीक है, लेसर क्या करता है? राइट टू यूज देता है, लेसी को कहता है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेसर इज द पर्सन हु गिव्स राइट टू यूज। लेसी कौन होता है? जो रॉयल्टी पे करता है। लेसी उसे कहते हैं जो रॉयल्टी पे करता है। किसको पे करता है? लेसर को। तो पहले तो आप लोग नाम याद रखना सीखिए। लेसर कौन है? जो एसेट को, किसी भी दूसरी चीज को वो क्या करेगा? यूज करने के लिए देगा। ठीक है, और लेसी कौन है? जो बदले में रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, वन हु इज यूजिंग इज लेसी, वन हु इज गिविंग टू यूज इज लेसर, वन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑफ रॉयल्टी इज लेसी, वन हु इज रिसीविंग रॉयल्टी इज लेसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए अब देखते हैं रॉयल्टी में बी डिफाइंड एज, रॉयल्टी क्या चीज है? पीरियोडिक पेमेंट होती है। ठीक है, मे बी बाई वन पर्सन लेसी टू अनदर पर्सन लेसर फॉर यूजिंग द राइट बाई द लेसी वेस्टेड इन द लेसर। यूजिंग द राइट बाई द लेसी, राइट कौन यूज करेगा? लेसी। वेस्टेड इन द लेसर मतलब कि वो राइट है किसका? लेकिन लेसर का। ठीक है, वेस्टेड इन द लेसर मींस बिलोंग्स टू लेसर। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, कोल एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मेरे पास मान लीजिए जमीन है। ठीक है, हाँ, और उस जमीन में अंदर तेल है, ऑयल निकलेगा। तो हमने कहा हुआ है कि आप मेरी जमीन ले सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज इट। ठीक है, यू कैन नॉट परचेज इट, यू कैन यूज इट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। ऑयल निकालने के लिए आप हमारी जमीन को यूज कीजिए और पर लीटर हम आपसे 2 रुपए लेंगे। मतलब जितना तेल निकलेगा मेरी जमीन से हर लीटर पे 2 रुपए। तो इसे कहा जाता है रॉयल्टी। हमने आपको अपनी जमीन राइट टू यूज दिया, आप इसका इस्तेमाल कीजिए फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। वैसे ही कोल के लिए, मिनरल के लिए, सपोज मेरी जमीन के नीचे क्या है? कुछ मिनरल्स हैं, आयरन ओर है। ठीक है, मे बी गोल्ड है। ठीक है, हमने कहा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कीजिए, जितना किलो गोल्ड आएगा पर केजी हम कितना लेंगे? 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो इसी को रॉयल्टी कहा जाता है। टू एन ऑथर फॉर सेल ऑफ हिज बुक, ऑथर क्या करता है? किताबें लिखता है। हु इज ऑथर? वन हु राइट्स अ बुक। ठीक है, पता है एक ऑथर जो किताब लिखता है वो क्या करता है? फिर एक पब्लिशर के साथ टाई अप करता है। ठीक है, पब्लिशर कौन होता है? जो किताबों को छापता है और मार्केट करता है। वन हु इज पब्लिशिंग द बुक एंड मार्केटिंग द बुक। ठीक है, जो बुक की प्रिंटिंग कराता है, मार्केटिंग कराता है। तो ऑथर को वो क्या बोलता है? कहता है मैं जितनी किताब तुम्हारी बेचूंगा पर किताब में तुम्हें क्या करूंगा? 5% दे दूंगा, जो भी उसकी एमआरपी होगी उस पर। ठीक है, तो ये जो पेमेंट ऑथर को आती है उसे क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। हमने उसे क्या चीज का यूज दिया? हमने क्या चीज का यूज उसे दिया? हमने उसे यूज दिया, पब्लिशिंग राइट दिया। ठीक है, व्हाट आई हैव गिवन? आई हैव गिवन पब्लिशिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माय कॉपीराइटेड बुक। ठीक है, मेरी बुक की कॉपीराइट जो है वो मेरी थी। ठीक है, हमने उसका कॉपीराइट किसे दिया? पब्लिशर को यूज करने के लिए दिया। ठीक है, हमने कॉपीराइट बेचा नहीं, हमने कॉपीराइट क्या किया? इस्तेमाल करने के लिए दिया। टू अ पेटेंटी फॉर यूज ऑफ पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या होता है? कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डिस्कवरी, इसे क्या कहा जाता है? पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट हमने कोई फॉर्मूला बनाया।
ठीक है। अब जब तक आप फॉर्मूला अगर बनाए हो और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी को कहते हैं पेटेंट, ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जिसको पता चल गया वो फॉर्मूला उसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसकी पेटेंट करा ली, और पेटेंटी कौन है? जो पेटेंट आपसे ले रहा है, ठीक है, जो चाहता है कि आपके फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो हम उससे कह रहे हैं कि मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम जितनी प्रोडक्शन करोगे हम पर यूनिट कितना लेंगे तुमसे? 10 रुपए। तो ये क्या है? रॉयल्टी। हमने पता है फॉर्मूला क्या बनाया है? बिना गुठलियों वाला आम, बिना गुठलियों वाला आम उगाने का एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। फ्रूटी नहीं है, माजा नहीं है, सचमुच आम होगा, अंदर गुठली नहीं होगी, ऐसा फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। उसकी बीज बना के हम देते हैं, वही मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। और जो भी हमसे वो बीज लेता है, वो बीज हम बेचते नहीं है कि ये लो बीज 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। हम उसको बीज देते हो, कहते हैं इस बीज को लगा के जो पेड़ उगेगा उसमें जितना आम उगेगा पर आम 10 रुपया मेरा। यानी अब जब तक वो कमाएगा तब तक हम भी कमाएंगे। दिस इज रॉयल्टी, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बताएं यहां पे, अगर मान लीजिए हमने उसे बीज बेच दिया होता तो जो खरीदता पता है वो उसे क्या बोलता? वो कहता है आई हैव परचेज्ड एन इनटेंजिबल एसेट। आई होप आपने अकाउंटिंग में ये वर्ड भी पहले सुना होगा, इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि उसने कोई टेंजिबल एसेट थोड़ी ना खरीदा, पता है वो तो एक फॉर्मूला है बेसिकली जो उसने खरीदा है। तो वो उसको क्या बोलता? एक इनटेंजिबल एसेट हमने परचेज कर ली, लेकिन हम बेच थोड़ी ना रहे हैं, उसके लिए वो इनटेंजिबल एसेट नहीं है, उसको बस हमने राइट टू यूज दिया है, ठीक है। पर मैंगो वो कितना देगा हमको? 10 रुपए, दैट इज रॉयल्टी, ठीक है। आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनीथिंग, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी एसेट, ठीक है। आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी नो हाउ, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी स्किल ऑफ माइंड, ठीक है। आई एम ओनली अलाउइंग हिम टू यूज दैट फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ डेवलप बाई ए पार्टी। हमने कोई टेक्निकल नो हाउ डेवलप किया है, ठीक है, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू डू समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके की कोई नो हाउ है तो हमने कहा है कि ये नो हाउ लो, तुम इससे काम करो, और जितना भी तुम प्रोडक्शन करोगे उसका हम क्या लेंगे? पर यूनिट ये पेमेंट लेंगे, तो दैट इज रॉयल्टी। Thus, royalty means sum payable generally based on output or sale to the owner of mine, a patentee, or an author, or any other such person for use of rights vested in him. The person paying the royalty will treat this amount as an ordinary business expenditure. जो रॉयल्टी पे करेगा उसके लिए ये नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है। Royalties are generally debited to profit and loss account. Strictly speaking, royalties based on output should be debited to trading or manufacturing account. देखिए रॉयल्टी किस पे हो सकती है? बहुत सारे केसेस में रॉयल्टी होती है ऑन प्रोडक्शन, और बहुत सारे केसेस में रॉयल्टी होती है ऑन सेल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जो पब्लिशर ऑथर को रॉयल्टी देता है ना, वो प्रोडक्शन पे नहीं देता, सेल पे देता है। कहता है हम किताब छापेंगे मान लो 5000, लेकिन बिकेगी 4000 किताब, तो रॉयल्टी कितने की देंगे? 4000 किताब की, 5000 किताब की नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में रॉयल्टी किस पे होती है? प्रोडक्शन पे। जैसे तेल निकालोगे, जितना तेल जमीन से निकालोगे उस पे हम रॉयल्टी देंगे 2 रुपए पर लीटर, ठीक है। अब बेचोगे कितना उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। निकालोगे और अपनी गाड़ी में भर के चलाओगे तो भी हमको मतलब नहीं है, तुमने निकाला ना, ठीक है, बेचने से मतलब नहीं, जितना निकाला उस पे लेंगे। तो ये कहलाता है प्रोडक्शन पे रॉयल्टी। और कुछ केसेस में रॉयल्टी किस पे होती है? सेल पे, ठीक है। जो रॉयल्टी दे रहा है, अगर वो सेल पे रॉयल्टी देता है तो खर्चा पीएल में चार्ज करता है, सेलिंग का खर्चा कहता है उसे, ठीक है। और अगर वो रॉयल्टी प्रोडक्शन पे देता है तो पता है उसे कहां यूज चार्ज करता है? प्रोडक्शन के खर्चे में चार्ज करता है, ठीक है। तो वो कहां पे आ जाएगा? अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहे हैं तो वो ट्रेडिंग वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन पे अगर रॉयल्टी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर सेल पे रॉयल्टी है तो नीचे पीएल में जाएगा, ठीक है। Royalty based on sales should be treated as selling expense and debited to profit and loss account. Before we understand the accounting treatment for royalty, let us understand certain terms used in this unit. कुछ और टर्म्स को भी जानिए जो हमने पहले ही आपको बताया। लीज, व्हाट इज लीज? लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसे हम लीज कहते हैं। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, और इसी एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम? लीज।
जिसमें ये बात लिखी होगी कि देखिए मैं आपको ये इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, ये आपका नहीं हुआ और आप हर महीने मुझे जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उस पे इस रेट से पेमेंट करेंगे, ये सारी बात लिखी होगी। जो लेसर लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? लीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर कन्वेज टू द लेसी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट the right to use an asset for an agreed period of time for a payment or series of payment। इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि हमने उसे 1 साल के लिए दिया है यूज करने के लिए और कहा है कि 1 साल में जितना प्रोडक्शन करोगे साल के अंत पे उसकी पेमेंट करोगे, तो सिर्फ एक पेमेंट हुआ, 1 साल का ही एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन उसमें ऐसा भी है तो हम कह सकते हैं कि हर महीने जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी पेमेंट करते जाओगे। तो पता है पेमेंट कैसी हो गई? सीरीज ऑफ पेमेंट। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्रीमेंट तो हमने 5 साल का किया है, कहा है कि हर साल के साल प्रोडक्शन पे तुम हमको पेमेंट करते जाओगे, तो पेमेंट कैसी हो गई? सीरीज ऑफ पेमेंट। भाई 5 साल का एक एग्रीमेंट है जिसमें 5 बार पेमेंट आएगी, तो पेमेंट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। The party who conveys the right to lesser and the one who is being granted the right to use in return for series of payment is lessee। ठीक है, द पार्टी हु कन्वेज द राइट मतलब जो देता है, कन्वेज का मतलब होता है देने वाला। ठीक है, वन हु गिव्स द राइट, कन्वेज का मतलब गिव्स, वन हु गिव्स द राइट इज लेसर। ठीक है, एंड हु यूजेज इट इन रिटर्न ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट, जो सीरीज ऑफ पेमेंट करके यूज करता है उसे क्या बोलते हैं? लेसी। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड समझाते हैं आपको। मिनिमम रेंट, डेड रेंट, रॉक रेंट, फिक्स्ड रेंट, ये क्या चीज है? ये चारों एक ही चीज है। मिनिमम रेंट भी कहते हैं उसको, डेड रेंट भी कहते हैं, रॉक रेंट भी कहते हैं और फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं। क्या होता है ये? हमने क्या बोला है सुनिएगा, हमने बोला है कि आप जितना भी आयरन और एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हम ₹10 पर केजी लेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे हम ये पेमेंट कैसे लेंगे? एनुअल बेसिस पे लेंगे, साल के साल जितनी एक्सट्रैक्शन होगी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से हम पेमेंट ले लेंगे रॉयल्टी की। तो सपोज वो 1000 केजी एक्सट्रैक्ट करता है पहले साल, तो हम कितना लेंगे? बोलिए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमने उससे ये कहा हुआ है कि 20,000 रुपए तो हम कम से कम लेंगे ही। अगर तुम साल भर खाली बैठे रहे, हम तुमको जमीन दिए कि लो आयरन और निकालो, और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं लेंगे ऐसा नहीं है। हम तो 20,000 तब भी लेंगे। तुम कम एक्सट्रैक्ट करोगे तो भी हम कितना लेंगे? 20,000। ठीक है, तो 10 रुपीज के केस पे तो कितना आया? सिर्फ 10,000 रुपए। लेकिन पता है रॉयल्टी मिलेगी कितनी हमको? 20,000। तो इस 20,000 को क्या कहा जाता है? मिनिमम रेंट। दिस इज मिनिमम रेंट। ठीक है, तो यहां पे रॉयल्टी क्या बन जाएगी? बेसिकली रॉयल्टी इज ओनली मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट ही क्या हो गई? रॉयल्टी हो गई। ठीक है, आई विल रिसीव 20,000 एज रॉयल्टी। ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? दिस विल बी मिनिमम रेंट। अगले साल सेकेंड ईयर में एक्सट्रैक्शन हुई 3,000 किलो, कितना पैसा आएगा? 30,000 रुपए की रॉयल्टी आएगी। यहां पे अब 20,000 से मतलब नहीं है, 30,000 की रॉयल्टी आएगी। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मिनिमम रेंट? मिनिमम रेंट का मतलब होता है जहां पे लीज एग्रीमेंट में ये बात लिखी हो कि कम से कम इतनी पेमेंट तो लेसी को करनी ही पड़ेगी, तो उसे कहा जाता है मिनिमम रेंट। Amount of rent which the lessee is required to pay to the lessor whether he has derived any benefit or not out of the right vested to him by the lessor। मिनिमम रेंट का मतलब होता है उतना अमाउंट जो लेसी को देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई बेनिफिट खुद अचीव कर भी पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, केस 1, इफ इन एनी ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। एक्चुअल रॉयल्टी पता है मिनिमम रेंट से कम हुई है, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? मिनिमम रेंट जितना। ठीक है, लैंडलॉर्ड विल क्लेम मिनिमम रेंट, वो कहेगा हमको मिनिमम रेंट दो। ठीक है, हु इज लैंडलॉर्ड? लेसर। ठीक है, इफ इन एनी ईयर एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड्स मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो रही है अब, तो
तो जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो लैंडलॉर्ड कहेगा कि हमें दे दो, लैंडलॉर्ड विल क्लेम एक्चुअल रॉयल्टी। Note, minimum rent may be same for each year or may vary for different years according to the terms of agreement. अब ऐसा नहीं है कि मिनिमम रेंट भी जो फिक्स किया गया है वो एक ही हो हर साल के लिए। पता है हमने कैसे एग्रीमेंट किया है? हमने कहा है 10 रुपीज पर केजी ऑफ आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड लेंगे, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज 20,000 in the first year and thereafter minimum rent will also increase by 10% each year. यानी पहले साल का मिनिमम रेंट होगा 20,000, अगले साल का 22,000, फिर 22,000 पे 10% बढ़ेगा 24,200, मिनिमम रेंट भी मेरा 10% से बढ़ता जाएगा हर साल। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल, X has taken a lease of mine with minimum rent of 10,000 per annum with a rate of royalty of 2 per ton of coal extracted. मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम है, रॉयल्टी 2 रुपए पर टन ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड है। इफ द कोल एक्सट्रैक्टेड इन द फर्स्ट ईयर इज 4,000 टन, अगर पहले साल की एक्सट्रैक्शन सिर्फ 4,000 टन हुई तो रॉयल्टी कितनी बनी? 8,000, लेकिन अमाउंट पेबल पता है कितना हो जाएगा? 10,000। मिनिमम रेंट विल बी पेबल। तो कहता है कि देन द रॉयल्टी कम्स टू 8,000, दैट इज 4,000 टन इंटू 2 रुपीज, बट एक्स हैज टू पे 10,000, दैट इज द मिनिमम रेंट डिसाइडेड अंडर द रॉयल्टी एग्रीमेंट। रॉयल्टी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं और नाम दीजिए? लीज एग्रीमेंट। चलिए, शॉर्ट वर्किंग, जितना भी मिनिमम रेंट, ठीक है, इफ इट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी जितनी कम होती है मिनिमम रेंट से उसे बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली जो लेसी होता है ना वो कम काम किया होता है, तभी मिनिमम रेंट क्या हो गई? ज्यादा हो गई। वो ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया होता तो क्या होता? एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती? ज्यादा हो जाती। एक्चुअल रॉयल्टी कम होने के पीछे क्या कारण है? उसने कम काम किया, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल में आइए, रॉयल्टी बनी थी 10,000 रुपया, मिनिमम रेंट कितना था? 20,000 रुपया, शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई? 10,000। ठीक है, तो आप शॉर्ट वर्किंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी इज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, conclusion, short working will only arise when the actual royalty is less than the minimum rent. Also short working will arise only when the same are allowed to be adjusted against future royalties. Let us understand. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात बोली थी, हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपए क्या आ रहा है? आपकी रॉयल्टी भी बन रही है और 10,000 शॉर्ट वर्किंग भी हो जा रही है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं फिर से दोबारा इस बात को। सपोज रॉयल्टी का रेट जो है वो ₹10 पर केजी है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है आपको बता दें? एक्सट्रैक्शन हुआ है 5,000 केजी। ठीक है, तो रॉयल्टी कितनी बनेगी? 50,000। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट है 60,000। ठीक है, तो चलिए जैसा इसी एग्जांपल में अब आप बताइए हमको कि शॉर्ट वर्किंग कितने को कहेंगे? हाँ, सेट वर्किंग कहेंगे 10,000 को। पे कितना करना होता है इस सिचुएशन में? रॉयल्टी 50,000 बन रही है, मिनिमम रेंट 60,000, तो 60,000। लेकिन उसी समय हमने एक बात कह दी थी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हमने कहा था अगर 60,000 रुपए मिनिमम रेंट पे कर रहे हैं तो बेसिकली समझ लीजिए रॉयल्टी कितनी पे कर रहे हैं? 60,000। ठीक है, कब रॉयल्टी 60,000 कहेंगे और कब हम मिनिमम रेंट 60,000 पे कर रहे हैं ये बात कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर शॉर्ट वर्किंग होती है, यहां पे शॉर्ट वर्किंग हो गई 10,000 रुपया, अभी तो हमको 60,000 रुपया पे करना पड़ेगा, लेकिन कल अगर मान लीजिए मेरी रॉयल्टी कितनी बन गई? 65,000 रुपया। ठीक है, तो हम यहां पे 10,000 रुपया ज्यादा दिए हुए हैं, याद है पिछले साल हमने 10,000 रुपया ज्यादा दिया था, तो अगले साल 65,000 रुपया हमको नहीं देना पड़ेगा, अभी भी 60,000 देना पड़ेगा। ये 10,000 रुपया हमको एडजस्ट करने को मिलेगा। दूसरे एग्जांपल से समझिए,
अगले साल मान लीजिए रॉयल्टी बन गई 75,000, ठीक है, तो 75,000 आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगले साल रॉयल्टी 75,000 की बनी है, लेकिन पिछले साल हमने कितना ज्यादा दिया था, 10,000 ज्यादा दिया था, ठीक है, तो इस साल वो 10,000 रुपया एडजस्ट करने को मिलेगा और आपको देना कितना पड़ेगा, सिर्फ 65,000 रुपया। अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है तभी इसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, नहीं तो कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह नहीं। शॉर्ट वर्किंग कहा ही तब जाता है जब ये कम काम किया हुआ एडजस्ट हो जाएगा फ्यूचर में। अगर ये एडजस्ट नहीं होगा बच्चों, तो ये जो हम 60,000 रुपया दे रहे हैं ना, इसी को हम रॉयल्टी पेमेंट कहेंगे, बात खत्म। फिर से रिपीट करें अपनी बात, फिर से बात रिपीट करते हैं। रॉयल्टी मेरी बन रही है एग्रीमेंट के हिसाब से 5,000 किलो पे 10 रुपए के रेट से 50,000 रुपया, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कम से कम 60,000 रुपए की रॉयल्टी पे करनी ही पड़ेगी। और आपने अगर ज्यादा रॉयल्टी पे की मिनिमम रेंट की वजह से, ठीक है, मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाने की वजह से आपको ज्यादा देना पड़ गया, तो जो भी ज्यादा दोगे उसकी बाद में रिकवरी नहीं कराएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो पता है यहां पे शॉर्ट वर्किंग जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। मेरी रॉयल्टी कितनी है, 60,000 रुपया। आई बात समझ में? अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाने की वजह से आपको ज्यादा देना पड़ गया, तो बाद में हम उसको एडजस्ट भी करा देंगे, ठीक है। अगर एडजस्ट करा देंगे तो अब हम कहेंगे कि मिनिमम रेंट कितना है मेरा, 60,000 रुपया, और कहेंगे शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 10,000 रुपया, और रॉयल्टी मेरी कितनी है, 50,000 रुपया। हम देंगे उसको 60,000 रुपया, लेकिन कहेंगे हम 50,000 ही रॉयल्टी का दे रहे हैं, और 10,000 रुपया एक ऐसा अमाउंट दे रहे हैं जो फ्यूचर में एडजस्ट होगा। उसका नाम क्या होता है बताएंगे अभी धीरे से, ठीक है। पहले मकसद समझिए कि शॉर्ट वर्किंग कहना कब है, ठीक है, कब कहना है, जब फ्यूचर में एडजस्ट होगा, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर में एडजस्ट नहीं होगा तो हम जब पेमेंट करेंगे रॉयल्टी की, तो उसको 60,000 रुपए को ही क्या कह देंगे, रॉयल्टी, ठीक है। इस केस में जब हम 60,000 की पेमेंट करेंगे तो 60,000 को रॉयल्टी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम, 50,000 को रॉयल्टी, और 10,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो फ्यूचर में एडजस्ट होगा। Short working will only arise when the actual royalty is less than the minimum rent. Also, short working will arise only when the same are allowed to be adjusted against future royalties. Short working तभी arise होगी जब future में वो adjust भी हो सकता है. If the agreement is such that the lessee will have to pay a minimum rent irrespective of the benefit derived from the right vested to him by the lessor, and amount short working, minimum rent in excess of royalty computed as per agreement cannot be adjusted in future year, then minimum rent will become expense of the lessee for that particular year. अगर फ्यूचर में एडजस्ट नहीं हो सकता है तो उस मिनिमम रेंट को ही हम उस साल का खर्चा बोलेंगे, मतलब उस साल की रॉयल्टी बोल देंगे, ठीक है। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, व्हाट इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग? जब हम शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करा लेते हैं तो उसे कहा जाता है रिक्यूपमेंट। आइए दिखाएं। मान लीजिए ये 10,000 एडजस्ट हो सकता है, तो इस साल हम क्या बोलेंगे इस 10,000 को, शॉर्ट वर्किंग। अगले साल 75,000 रुपए की रॉयल्टी आई, लेकिन हमको 75,000 देने की जरूरत नहीं है, कितना देने की जरूरत है, सिर्फ 65,000। 10,000 जो पिछले साल ज्यादा दिए थे इस साल वो एडजस्ट करवा लेगा, ठीक है। तो अब ये 10,000 रुपए यहां पे एडजस्ट हुआ, तो यहां पे हम बोलेंगे रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग हो गया है, इसे कहा जाएगा रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, एडजस्ट कराने को जब मिलता है तो उसी को रिक्यूपमेंट कहा जाता है। कोई तकलीफ? अच्छा, अगले साल की रॉयल्टी मान लीजिए 75,000 ना होती, सिर्फ 62,000 होती, तो हमें कितना देना पड़ता? पिछले साल, पहले साल का ये पोजीशन था, ये था पहले साल वाला पोजीशन, अगले साल का पोजीशन ये है सेकेंड ईयर का, कितना देना पड़ेगा? 60,000 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मिनिमम लेता ही लेता है। तो 2,000 की तो एडजस्टमेंट मिली ना, लेकिन ठीक है 2,000 की यहां पे रिक्रूटमेंट हो गई। तो यहां पे हम शॉर्ट वर्किंग पहले साल बोलेंगे 10,000, लेकिन अगले साल रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना, ओनली 2,000।
कितना बोलिए रिक्रूटमेंट और शॉर्ट वर्किंग? 2000। आई बात समझ में? अब ये था पहले साल का केस, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, अब इसको हम भुला दे रहे हैं, ये था सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर सुनिए, थर्ड ईयर में मान लीजिए हो जाता है 70,000, थर्ड ईयर में 70,000 रॉयल्टी, मतलब 7,000 किलो एक्सट्रैक्ट हुआ, 10 रुपए के रेट से 70,000। तो अब 70,000 अगर हो गया तो पे कितना करना है? 60,000, 62,000, 8,000 की तो एडजस्टमेंट बाकी है ना। पहले साल 10,000 ज्यादा दिए, आप 10,000 ज्यादा दिए, तो 2,000 तो एडजस्ट करा दिए ना सेकेंड ईयर में। अब कितना एडजस्ट करोगे? 8,000, 8,000 यहां पे और एडजस्ट कर लो, यू विल हैव टू पे 62,000। ठीक है, तो 62,000 रॉयल्टी का खर्चा कहलाएगा और 8,000 रुपए क्या होगा? आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने बोल दिया 62,000 खर्चा, 62,000 की आपको पेमेंट करनी होगी। खर्चा कितना है आपका? 70,000। 8,000 रुपए तो क्या हुआ? एडजस्टमेंट मिल गई, पुराना जो ज्यादा पे किए थे वहां से। ठीक है, हम रिपीट करें ये सारी बात फिर से बहुत प्रेजेंटेबल मैनर में। चलिए, रॉयल्टी कितना, मिनिमम रेंट कितना, ये बोलेंगे। ठीक है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट कितना कहलाएगा, पे कितना करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर, फिर हम अगला कॉलम बनाएंगे सेकेंड ईयर, फिर बोलेंगे थर्ड ईयर। ठीक है, और साथ में ये भी हम लोग करेंगे कि पीएल में कितना खर्चा चार्ज होगा। ठीक है, जो पे कर रहा है वो पीएल में कितना खर्चा चार्ज करेगा, ऐसे बात करते हैं। पहले साल की रॉयल्टी बनी 50,000, मिनिमम रेंट 60,000। ठीक है, अच्छा पे पीएल तो बाद में करते हैं, पहले हम लोग वो सब लिखते हैं। शॉर्ट वर्किंग कितनी, फिर लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कितना, और फिर उसके बाद लिखते हैं पे कितना, और फिर लिखते हैं पीएल में कितना। इतनी बात सीखते हैं एक साथ, अब अच्छा लगेगा थोड़ा सीखने में। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर ईयर में एडजस्ट होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर ईयर में एडजस्ट नहीं होगा तो शॉर्ट वर्किंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फिर तो जितना पे करते हो उतना खर्चा भी होता है। एक्चुअली वो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया, और ऐसा क्वेश्चन शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिसमें फ्यूचर ईयर में एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर ईयर में अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो जितना पे किए उतना खर्चा है। बात समझ में आई? तो ये तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये एडजस्ट नहीं होना है तो 60,000 मिनिमम रेंट विल बिकम एक्सपेंस एंड विल हैव टू पे आल्सो 60,000। ठीक है, यहां पे शॉर्ट वर्किंग हो गई 10,000 रुपए की, रिक्रूटमेंट तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पे कितना करना पड़ेगा? 60,000 रुपया। पीएल में खर्चा कितना चार्ज होगा? 50,000। हमने आपसे कहा कि 50,000 रुपए की रॉयल्टी, ये 10,000 रुपए जो ज्यादा दे रहे हो ना, ये एडजस्ट करने देंगे फ्यूचर में। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? खर्चा नहीं है तुम्हारा, ये कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा, ये तो 10,000 समझो एडवांस में दिए हो, एडजस्ट करा देंगे फ्यूचर में। खर्चा 50,000 ही कहलाएगा। ये खर्चा कब 60,000 कहलाता? यही तो तब से सिखा रहे हैं, ये खर्चा 60,000 रुपया कब कहलाता? जब शॉर्ट वर्किंग नहीं होती। शॉर्ट वर्किंग कब नहीं होती? जब फ्यूचर में एडजस्ट करने नहीं मिलता। तो मिनिमम रेंट 60,000 है तो भाई 60,000 देना पड़ेगा, वही खर्चा हो जाता। समझ में आ रही है बात? अब शायद ये चार्ट से और ज्यादा क्लियर होगी बात। ठीक है, आइए दूसरे साल आइए। अब अगले साल की रॉयल्टी बनी 64,000। ठीक है, मिनिमम रेंट तो भाई वही 60,000 है हर साल का। तो आप बताइए शॉर्ट वर्किंग है क्या यहां कुछ? नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। मिनिमम रेंट से ज्यादा ही बन रही है मेरी रॉयल्टी, 64,000 बन रही है। यहां पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो जाएगी कितनी? 4,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, 10,000 तक की एडजस्टमेंट अलाउड है, ये 4,000 मेरा एडजस्ट हो जाएगा। पे कितना करना पड़ेगा तब? विल हैव टू पे ओनली 60,000। खर्चा कितना जाएगा पीएल में? 64,000 मेरा खर्चा है बच्चों, खर्चा 64,000 है।
पिछले साल जो हमने 10,000 रुपए ज्यादा दिया था वो इस साल का 4,000 का खर्चा है। ठीक है, ये बात, खर्चा मेरा रॉयल्टी का 64,000 रुपया है, 60,000 हमने पे किया और बाकी 4,000 जो एडवांस था उसमें से एडजस्ट कराएं, खर्चा तो 64,000 है। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, अब बताओ बच्चों, अगले साल 75,000 हो गई अगले साल की रॉयल्टी, मिनिमम रेंट वही 60,000। ठीक है, short working, no, will you be able to recoup your short working? How much? 6,000। 10,000 short working में से 4,000 has already been recouped, तो you will be allowed to recoup balance 6,000 over here। 6,000 यहाँ पे recoup हो गया। How much you will have to pay? You will have to pay only 69,000। 75,000 रॉयल्टी बनी थी, 6,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा पुराने एडवांस में से। इसीलिए हम बार बार एडवांस वर्ड पता है क्यों बोल रहे हैं, बोला नहीं जाता है, वो तो शॉर्ट वर्किंग और रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है। हम बोल इसलिए रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वर्ड बैठ जाए एडवांस, तो अपने आप चीज समझ में आएगी कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो कुछ और नहीं है। जब ट्रीटमेंट की बात आए तो आप उसको एडवांस की तरह ट्रीट करो, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, 10,000 का एडवांस था, शॉर्ट वर्किंग बोलने की बजाय जब काम करो दिमाग में तो ऐसे सोचो, 10,000 का एडवांस था, 4,000 एक बार एडजस्ट हुआ है, 6,000 इस बार एडजस्ट हो जाएगा, तो पे कितना करेंगे 69,000। खर्चा कितना है 75,000। क्या पूरा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया? हो गया। जब पूरा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया ना, तो एक बात बता रहे आपको चेक करने के लिए, जितना आपने पेमेंट किया उतना ही खर्चा होता है, सीधी सी बात है। कभी हम पेमेंट ज्यादा कर देते, कभी कम कर देते, यही होता है, लेकिन अब तो हिसाब किताब बराबर हो गया ना शॉर्ट वर्किंग का, तो अब तक का खर्चा और अब तक की पेमेंट बराबर आनी चाहिए, चेक कर लो तभी सही है। तीनों पेमेंट बराबर की जोड़ लगाओ, 1,89,000, तीनों खर्चों की जोड़ लगाओ, देखो ये 189 ही आना चाहिए, बोलो 189, इसका मतलब सही चल रहा है। ये बताया हमने क्यों कराया आपको, ताकि आप एग्जाम में भी ये बात चेक कर पाए। लेकिन किसी भी साल मत चेक कर देना कि सेकेंड ईयर में ही चेक कर दिए, जब तक शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं हो गई पूरी तब तक आप नहीं चेक कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी एडवांसेस हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाए पूरा, तीसरे साल पे खत्म हो चुका है, तो अब आप चेक करेंगे तो जितना आपने पेमेंट किया और जितना आपने पीएल में खर्चा चार्ज किया वो बराबर हो रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब फोर्थ ईयर में मान लीजिए मेरी रॉयल्टी आती है 80,000, पे भी कितना करना होगा 80,000, और खर्चा भी पीएल में कितना जाएगा 80,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो अब हम जो बात कहने जा रहे हैं वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है तो अब हम उस बात को सामने लाएं, करें आगे की बात। अगली बात यह है कि कभी कभी आपको रिक्रूटमेंट के लिए बस लिमिटेड ईयर्स मिलते हैं। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो ये किया था कि कभी कभी रिक्रूटमेंट मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, एडजस्ट नहीं होगा फ्यूचर में। फिर हमने कहा कि एडजस्ट होगा, और अब क्या बोल रहे हैं, एडजस्ट होगा लेकिन एक लिमिटेड समय तक ही होगा, उसके बाद बच भी गया तो एडजस्ट करने आगे नहीं देंगे। जैसे अब यहां पे एग्रीमेंट में पता है क्या लिखा था कि यू विल बी अलाउड रिक्रूटमेंट बट ओनली टिल नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल की शॉर्ट वर्किंग है अगले साल तक एडजस्ट करना है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, फिर गया सब लैप्स। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हम फिर से रिपीट करें, भूल तो नहीं रहे हो कुछ भी? अगर ये बात इतनी सी याद हो गई तो फिर तो हम मजे से अकाउंटिंग कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं हमको। पहला वाला सिचुएशन आपको याद दिलाते हैं जहां पे हम कह रहे थे कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा, कोई शॉर्ट वर्किंग ही नहीं है। वो बहुत सिंपल केस होता है, उसमें बच्चों कुछ याद नहीं करना होता, वो बहुत सिंपल सा केस है। उसमें मिनिमम रॉयल्टी अगर आपकी ज्यादा हो गई, मिनिमम रेंट ज्यादा हो गया, तो उतना पे करेंगे, जो पे करेंगे वही खर्चा। ठीक है,
दूसरा केस हम लोग ने ये वाला देखा, अब तीसरा केस आपको दिखा रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं रिक्रूटमेंट मिलेगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर लिमिटेड पीरियड, बस थोड़े से समय के लिए रिक्रूटमेंट है, कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो जॉब लैप्स हो गया। अब हम इसी एग्जाम्पल में क्या कर देते हैं कि रिक्रूटमेंट अलाउड ओनली टिल सेकेंड ईयर, टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यहां पे कर लीजिए। इसमें हम लोग जो करने जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट एग्रीमेंट में ये लिखा है रिक्रूटमेंट अलाउड ओनली टिल नेक्स्ट ईयर। आइए, तो फिर से हम एग्जाम्पल लिख दें वही वाला। हम एग्जाम्पल को एक बार हम फिर से लिखना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, और सारे डाटा को कॉपी करा दीजिए आप हमें। रॉयल्टी, सबका मिनिमम रेंट, ठीक है, 50,000, 60,000, 64,000, 60,000, 75,000, 60,000। हम लोग शॉर्ट वर्किंग की बात करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे, और पीएल में कितना खर्चा जाएगा उसकी बात करेंगे। किया जाए, चलिए। शॉर्ट वर्किंग कितनी पहले साल की? 10,000। हाउ मच विल हैव टू पे? will have to pay 60,000. Expense that will be charged to PL 50,000. Second year कोई short working? No. How much short working can be recouped? हाँ, बस 4,000, 4,000 ज़्यादा है, वही एडजस्ट कर पाएंगे, 4,000 रिक्यूप हो जाएगा, ठीक है। कितना पे करेंगे? 60,000। खर्चा कितना? खर्चा कितना? यस यस, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर, 70,000। 64,000 ये वाला तो खर्चा है ही, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हियर। 64,000 ये तो खर्चा है ही। 6,000 रुपया जो पिछले साल का एडवांस बच गया, 4,000 तो एडजस्ट हो गया 10,000 में से, 6,000 जो पिछले साल का बच गया ना, वो डूब गया आपका, इसलिए वो भी खर्चा, क्योंकि अब वो आगे एडजस्ट नहीं ना होगा, इसलिए वो इस साल का खर्चा बन गया। और खर्चा कितना हो गया फिर? 64,000 और 6,000 मिला के 70,000। तो व्हाट विल आई राइट हियर इज, पीएल में 70,000 जाएगा। कैसे हुआ आपको लिख दें यहां पे, 64,000 प्लस 6,000। व्हाट इज 6,000? 6,000 विच हैज नॉट बीन रिक्यूप्ड, ठीक है। तो पीएल में क्या जाएगा हम आपको बताएं, इस बार के पीएल में ये 64,000 रुपए की रॉयल्टी जाएगी पीएल में। पीएल में रॉयल्टी 64,000 की जाएगी और 4,000 की शॉर्ट वर्किंग जाएगी पीएल में, ऐसे याद रखेंगे आप। समझ में आया ना सबको? तो जब भी लिमिटेड पीरियड वाली बात करें तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हुई कि नहीं। अगर वो समय खत्म हो गया तो जो भी शॉर्ट वर्किंग बची वो भी पीएल में डाल दो, ठीक है। रॉयल्टी पीएल में डाल दो और क्या डाल दो? शॉर्ट वर्किंग। तो कुछ अंतर नहीं है खास। देखो पिछली बार भी 64,000 तो किए ही थे, वही चीज कर रहे हैं यहां भी। 64,000 को तो हम पीएल में डाल ही रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग जो बची उसको और पीएल में डाल देंगे। अब अगले साल का बताइए क्या होना है? नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट कहां से होगा, सब खत्म हो चुका, ठीक है। पे कितना करना है? 75। खर्चा कितना?
75, गुड, खर्चा भी 75। क्लियर सबको? चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसको। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, रिक्रूटमेंट इंप्लाइज दैट लेसर अलाउज द लेसी द राइट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ सरप्लस ऑफ रॉयल्टीज ओवर मिनिमम रेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लेसर लेसी को कहता है कि जो भी तुमने पेमेंट हमें की है शॉर्ट वर्किंग की, ठीक है, वो तुम आगे कैरी फॉरवर्ड करो और सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट कर लो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाओ और सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट कर लो, ठीक है, आगे ले जाओ और एडजस्ट कर लो, ठीक है। कहां से एडजस्ट कर लो? मिनिमम रेंट के ऊपर जितनी रॉयल्टी तुम्हारी आ रही है उसमें से एडजस्ट कर लो, क्योंकि अगर अगले साल भी मिनिमम रेंट से कम आई तुम्हारी रॉयल्टी या फिर मिनिमम रेंट जितनी रही तो एडजस्ट नहीं करने देंगे, मिनिमम रेंट तो लेंगे ही तुमसे। मिनिमम रेंट के ऊपर अगर रॉयल्टी आई तो वहां से एडजस्ट कर लो। दिस राइट इज नोन एज राइट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। राइट ऑफ रिक्रूटमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड राइट और एक होता है फ्लोटिंग राइट, ठीक है। What is fixed right? If the lessor promises the lessee to compensate lost short working only for a fixed period of time, अगर वो कहता है सिर्फ 3 साल तक ही पॉसिबल है रिक्रूटमेंट, ठीक है, कहता है कि सिर्फ जिस साल का शॉर्ट वर्किंग होगा वहां से 2 साल ही रिक्रूट हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड राइट। रिक्रूटमेंट का राइट कैसा है? फिक्स्ड राइट। एग्जाम्पल, इफ लेसर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर, द राइट इज सेड टू बी फिक्स्ड। अच्छा, ये क्या है? वो कह रहा है पहले 4 साल में ही रिक्रूप होगा, चाहे किसी भी साल का हो, मतलब 4 साल तक ही ये रिक्रूटमेंट चलेगा, उसके बाद ये सब चलेगा भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि पहले साल का अगर शॉर्ट वर्किंग है तो भी चौथे साल तक ही हो सकता है, दूसरे साल का है तो भी चौथे साल तक, तीसरे साल का है तो भी चौथे साल तक, चौथे साल का है तो फिर भाई स्वाभाविक सी बात है आगे तो कैरी करने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अगर लिमिटेड वैलिडिटी है रिक्रूटमेंट की तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड राइट। फ्लोटिंग राइट क्या है? इफ द लेसर प्रोमिसेस द लेसी टू कंपनसेट द शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर इन द नेक्स्ट 2 or 3 years. If the lessor promises the lessee to compensate the short working of any year in the next 2 or 3 years. What is this? ये हो गया फ्लोटिंग। अंतर समझ में आया इन दोनों में? एक बात बताइए, ये क्या चीज था? यहां पे हम एक डेडलाइन खड़ी कर रहे हैं। फिक्स्ड राइट में क्या होता है? एक डेडलाइन है ये कि यहां के बाद रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और फ्लोटिंग में क्या है कि जहां का शॉर्ट वर्किंग होगा वहां से 2 साल, ठीक है, फिर अगला शॉर्ट वर्किंग जहां होगा वहां से 2 साल, ठीक है। अगर हम शॉर्ट वर्किंग ऐसे डिफाइन करें कि जहां भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके अगले साल तक रिक्रूटमेंट करने देंगे, तो ये कौन सी राइट हो गई? फ्लोटिंग राइट, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये डेडलाइन नहीं है कोई कि इसके बाद होता ही नहीं है, हमेशा होगा, होता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो आपको टाइम लिमिट दे रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है कि शॉर्ट वर्किंग कहां की है। अगर एक सिंगल डेडलाइन हो कि इसके बाद तो रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड राइट, राइट। तो फिक्स्ड राइट में क्या था, हम एग्जांपल से फिर से बता देते हैं। यहां पे था, जैसे मान लीजिए फिक्स्ड राइट में हम लिखते हैं 4 ईयर, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इन सब की शॉर्ट वर्किंग को चौथे साल तक ही एडजस्टमेंट मिलेगी। और अगर हम फ्लोटिंग राइट में 4 साल दे दें तो इसका मतलब होता है कि पहले साल का पहले साल के बाद 4 साल मिल जाएगा, दूसरे साल का दूसरे साल के बाद 4 साल और मिल जाएगा, ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा भी है कि अगर मान लीजिए 2 साल का समय दिया जाता है फ्लोटिंग राइट के अंदर, तो तीसरे साल का चौथे और 5वें साल में हो सकता है, और वैसे ही 8वें साल का 9वें और 10वें साल हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो बस अगर इतनी बात आती है तो अब हम कर लेंगे, जर्नल एंट्री सीख लेते हैं।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, हु इज लेसी? वन हु इज पेइंग द रॉयल्टी। ठीक है, एंट्री क्या कैसे होती है? सबसे पहले रॉयल्टी को ड्यू कराती है। ठीक है, रॉयल्टी पेबल की एंट्री, व्हेन द रॉयल्टी इज पेबल, पेबल मतलब ड्यू कराना। ठीक है, दो चीजें होती हैं अकाउंटिंग में, आपको भी पता है, एक बार एक्रूवल होता है, फिर खर्चे की पेमेंट होती है। एक बार खर्चा ड्यू कराते हैं, फिर पे करते हैं। खर्चा ड्यू कैसे होता है? देखिए, खर्चा है रॉयल्टी, तो क्या होना चाहिए? डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा ऐसे केस में? पैसा तो थोड़ा ज्यादा जाएगा ना, तो रॉयल्टी डेबिट, हम अपना एग्जांपल यहीं पे बैठाएं, रॉयल्टी डेबिट 50,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी? 10,000, टू लैंडलॉर्ड 60,000। हम कहेंगे 60,000 लैंडलॉर्ड को देने हैं, रॉयल्टी कितनी है इसमें से? 50,000, और 10,000 क्या है? शॉर्ट वर्किंग। अपने दिमाग में बैठाइए क्या है? एडवांस। एडवांस किसी को दिया है तो वो एसेट होता है कि लायबिलिटी? एसेट होता है, डेबिट होना चाहिए, वही किया है। दिमाग में ऐसे करो, बोलो शॉर्ट वर्किंग, दिमाग में क्या चलाओ? एडवांस। ठीक है, तो हम बोलेंगे रॉयल्टी खर्चा डेबिट, एडवांसेस मेरा डेबिट, दैट इज शॉर्ट वर्किंग डेबिट, टू लैंडलॉर्ड कितना? 60,000। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितनी करनी होगी? आपको तो पता ही है, 60,000 देनी पड़ेगी। पीएल में खर्चा कितना चार्ज होगा बच्चों? 50,000, यहां पे 50,000। अब खर्चा पीएल में चार्ज होगा जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग में हो सकता है, पीएल में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये खर्चा कैसा है। ठीक है, अगर रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन है, यू चार्ज इट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इन केस इट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, देन यू चार्ज इट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभी बताएगा नहीं आपको, अब ये बताया ही नहीं है कि किस पे है बेस्ड रॉयल्टी। ठीक है, तो ऐसे केस में आप सिंपली पीएल लिख देंगे, चलेगा। तो फॉर एग्जामिनेशन दिस कैन बी पीएल अकाउंट। ठीक है, मतलब व्हेनेवर इट इज नॉट क्लियर टू यू, बहुत एविडेंट नहीं लग रहा है, तो पीएल अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट, तो एक बार हम लोग एंट्री याद करें, क्या होती है एंट्री? जो पेमेंट करता है उसके लिए, लेसी के लिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और अगर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक। बड़ी सिंपल एंट्री, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, या फिर लैंडलॉर्ड की जगह लेसर वर्ड यूज कर ली, जो भी उसका नाम होगा। बेसिकली हम लोग लेसर भी नहीं लिखेंगे, लैंडलॉर्ड भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? उसका नाम होगा। मोहन नाम है लैंडलॉर्ड का तो मोहन लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम खर्चा वही पीएल में चार्ज कर देंगे, पीएल डेबिट टू रॉयल्टी। अच्छा, अब आगे सीखते हैं हम लोग। ये तो पहले साल की एंट्री हो गई। अब अगले साल मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग को हम रिक्यूब कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जो रिक्यूब हो रही थी उसमें जरा देखो रॉयल्टी कितनी थी। आइए मेरे एग्जांपल में रॉयल्टी थी 64,000। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रॉयल्टी 64,000। ठीक है, और 4,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा 4,000 क्रेडिट। एकदम सिंपल सी बात बच्चों, एकदम टेंशन नहीं लेना। अगर आप शॉर्ट वर्किंग क्या कर रहे हो, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई है तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो एडवांसेस होता है। ठीक है, और जब आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कराते हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। इतना ही याद रखो, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई तो डेबिट और एडजस्ट हुई तो क्रेडिट। ठीक है, यहां पे 4,000 आपको एडजस्ट करना था, यही ना करना था। और एंट्री क्या होती है याद ही मत रखो, शॉर्ट वर्किंग डेबिट होता है, क्रेडिट। बाकी चीज याद रखो, एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। अब शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करना है कि क्रेडिट, ऐसे सोचो, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई है तो डेबिट, और अगर एडजस्ट हुई है तो क्रेडिट। एंट्री वही है, क्या? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। देखिए यही है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड तो रहेगा ही। शॉर्ट वर्किंग या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, और अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो इससे सुंदर बात ही नहीं हो सकती। एंट्री कौन सी बन गई तब? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। तो इसीलिए हम आपको रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड ही याद करा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं शॉर्ट वर्किंग का डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, देख लो जैसा हमने चार्ट बनाया था उस तरीके से बना के सोच लो। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग बन रही है तो डेबिट, और एडजस्ट हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है, कर दिया हमने। तो 64,000, 4,000 और 60,000 रुपया लैंडलॉर्ड को ड्यू करा दीजिए। ठीक है, अच्छा अब यही पेमेंट की एंट्री हमने रिपीट नहीं की, क्योंकि पेमेंट की एंट्री इज द सेम।
बार बार थोड़ी ना लिखेंगे एक एंट्री, पेमेंट की एंट्री तो फिर यही होगी ना, लैंडलॉर्ड टू बैंक, ठीक है। तो आई हैव नॉट रिपीटेड। अब उसके बाद पीएल में खर्चा चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा बच्चों, खर्चा कितना चार्ज होगा पीएल में, हाउ मच, 64,000। बेसिकली आप ऐसे कैसे अब याद रखोगे पीएल में कैसे होगा, ऐसे याद रखो, पीएल में खर्चा वही चार्ज होगा जो मेरी रॉयल्टी है। पहले साल कितनी रॉयल्टी थी देखो 50, तो 50 चार्ज हुआ। अगले साल रॉयल्टी कितनी है 64, तो 64 चार्ज होगा। देना लेना ज्यादा कम हो सकता है भाई, देन लेना कम ज्यादा हो रहा है, खर्चा तो मेरा रॉयल्टी जितना ही है ना, कभी ज्यादा दे रहे हैं तो कभी कम दे रहे हैं, ये हो रहा है। तो हिसाब किताब में अंतर है, लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट कर रहे हो ये एंट्री का अमाउंट एल्टर होगा, इस एंट्री का अमाउंट एल्टर होगा, ठीक है। खर्चा कितना जितनी रॉयल्टी, ऐसे बोलिए सीधे सीधे, खर्चा उतना जितनी रॉयल्टी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहीं पे एक छोटी सी बात और करने जा रहे हैं। मान लो 4,000 रुपया तो यहां पे एडजस्ट हो गया, और 6,000 रुपया अब आगे एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये आखिरी साल था, तो एक एंट्री और करनी पड़ जाएगी। आप बताओ क्या करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू शॉर्ट वर्किंग, बहुत सुंदर। हम एंट्री कर देंगे, अगर यहां पे रिक्रूटमेंट बंद हो जाता, लैप्स कर जाता, तो शॉर्ट वर्किंग का अभी बैलेंस पता है कितना चल रहा है, डेबिट कितना किए थे 10,000 और क्रेडिट कितना किए 4,000, 6,000 का डेबिट बैलेंस चल रहा है, वो खत्म भी तो करना होगा। तो शॉर्ट वर्किंग को 6,000 से क्रेडिट कर दो और ऊपर डेबिट क्या कर लो पीएल, घाटा हो गया, 6,000 का मेरा एडवांस डूब गया, ऐसे बोला जाता है 6,000 का मेरा एडवांस डूब गया। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पीएल डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। हमने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आगे देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, या लिखवाई दें, यहाँ लिख देते हैं, इफ शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, अगर शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड अब नहीं कर सकते हो तो बची शॉर्ट वर्किंग को क्या करना होगा, पीएल में चार्ज। तो एंट्री होती है उसकी पीएल डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लैप्स, लैप्स कर गया, डूब गया। ठीक है, हल्का है, लोड नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे। इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर कौन है, जो पाएगा पैसे, ठीक है, उसके लिए ये सब क्या है, इनकम है, ठीक है, उसके लिए खर्चा नहीं है। तो एंट्री रिवर्स होगी, एंट्री उल्टी होगी, ठीक है। वहां पे एंट्री क्या हो रही थी, एक बात बताइए, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। तो अब उल्टी एंट्री करिए इसकी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड की जगह ये क्या बोलेगा, लैंडलॉर्ड नहीं, ये बोलेगा टेनेंट, ठीक है, या फिर लेसी कह लीजिए, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी इसके लिए रिसीवेबल है, इसलिए वर्ड यूज करेंगे यहां पे रॉयल्टी रिसीवेबल। तो देखिए ये एंट्री हो रही है, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अब उल्टा, वहां पे याद कीजिए क्या हो रहा था, जो पेमेंट कर रहा था लेसी, वहां पे जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही थी तो डेबिट हो रही थी, ठीक है, और एडजस्ट हो रही थी तो क्रेडिट। यहां पे शॉर्ट वर्किंग जब क्रिएट होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा, अगर हम किसी से एडवांस, हम तो क्या कर रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, ठीक है, एडवांस जो लिया है वो क्या होती है मेरे लिए, लाइबिलिटी की एसेट, लाइबिलिटी, हमने एडवांस लिया है किसी से तो दैट बिकम्स लाइबिलिटी टू मी, तो दैट मस्ट बी क्रेडिटेड, ठीक है।
दिस बेसिकली शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, ये क्या इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे दिस इज एडवांस रिसीव्ड है ये, विच इज अ लाइबिलिटी एंड देयरफॉर इट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो क्या हो गई जनरल एंट्री, याद ऐसे ही करेंगे, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है, साथ में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, ठीक है। ये अलाउएबल क्यों बोल रहा है पता है, क्योंकि ये अलाउ करेगा एडजस्ट करना, इज गोइंग टू अलाउ टू एडजस्ट शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। बैंक टू लेसी, अच्छा अब हम लोग वही एक फिगर रख लेते हैं अपना जो हम लोग ने एग्जांपल किया था। लेसी कितना डेबिट करेंगे हम, 60,000, रॉयल्टी 50,000 और 10,000 रुपये हम बोलेंगे हमको क्या आ गया, एडवांस आ गया शॉर्ट वर्किंग का, ठीक है। अब जब पैसे आएंगे तो एंट्री कितने पैसे आएंगे, 60,000 आएंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू लेसी 60,000, वहां पे उल्टा था, हम लेसर टू बैंक बोलते थे, यहाँ लेसी बैंक टू लेसी बोलेंगे, ठीक है। जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी, जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी तब क्या होगा, जब शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट होगा, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल टू लेसी अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि उस साल जब आप एंट्री करते हो ना तो ऐसे करते हो, हम तो एंट्री यही वाली करते हैं, तो जिस साल एडजस्ट हो रहा होगा उस साल एंट्री हम ऐसे कर देंगे लेसी डेबिट, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग को हम डेबिट कर देंगे उस बार, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल डेबिट टू क्या होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है। तो होगा क्या, अगले साल हम बताएं आपको, अगले साल मेरी रॉयल्टी रिसीवेबल कितनी बन रही थी, 64,000 ना, 64,000, 4,000 रुपए की एडजस्टमेंट हो जाएगी और 60,000 रुपए हम क्या करेंगे, उसको लेसी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो या तो आप ये वाली एंट्री कर लो तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं तो आप एक एंट्री ये करो, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 64,000, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 64,000, और फिर लेसी का बैलेंस 4,000 से कम कर दो, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल टू लेसी 4,000, ठीक है। समझे कि रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, ये वाली एंट्री समझ में आई, हाँ ये वाली एंट्री समझ में आ गई, यही कर लीजिएगा। और नहीं तो इसकी जगह पे हम बता रहे हैं कि दो एंट्री की जा सकती है, एक ये और एक और करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल कितना, 64,000, ठीक है। लेसी का बैलेंस 4,000 से बढ़ गया, अब यहां एंट्री करके ये 4,000 से कम कर दीजिए, फिर ये वाली एंट्री करके, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग अब आगे एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग में जितना पैसा बचा है वो इसके लिए क्या हुआ, इनकम की लॉस, इनकम हो गई, अब आगे एडजस्ट नहीं होगा तो बच गया हमको 6,000 रुपया, तो ये एंट्री करेगा शॉर्ट वर्क अलाउएबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये एंट्री को रेक्टिफाई कर लीजिए अपनी बुक में, गलत दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल टू पीएल क्रेडिट कर देगा। आइए दिखाएं आपको कितना शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल कितना डेबिट करेगा, 6,000, ये डेबिट करेगा। शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल में 10,000 रुपया क्रेडिट था, याद है ना, 4,000 पिछले साल डेबिट हुआ था, तो 6,000 इस बार और डेबिट करके पीएल को क्रेडिट कर दिए। एंट्री सही की सबने, रेक्टिफाई कर लीजिए, गलत एंट्री है वहां पे, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट कर देना है, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी रिसीवेबल टू ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब ठीक है, अब ये फर्दर कौन सी बात कर रहा है कि अब जब आएगी रॉयल्टी तो उसको इनकम भी तो है, तो इनकम की एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएल, ये रॉयल्टी रिसीवेबल आया था, इसको पीएल में डाल दीजिए,
जैसे वहां हम पीएल को डेबिट कर रहे थे, यहां पीएल को क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एक बार हम चाहें तो इसको समराइज तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में। अगर हम लेसी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए हमको एक सिंपल सी एंट्री करनी है खर्चे की, ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बस यही सीखिए। इसके बाद हमें साथ में याद ये रखना है कि शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी तो शॉर्ट वर्किंग साथ में डेबिट कर देना है। तो हम लिख रहे हैं व्हेन शॉर्ट वर्किंग क्रिएटेड, हम आसान लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि रटना ना पड़े एंट्री। व्हेन शॉर्ट वर्किंग क्रिएटेड तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा, ठीक है। और व्हेन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड तो शॉर्ट वर्किंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अगली एंट्री होती है लैंडलॉर्ड टू बैंक, पेमेंट करने की एंट्री होती है। और पीएल में कितना खर्चा चार्ज होता है, जितना यहां लैंडलॉर्ड का बैलेंस है देख लीजिए उतना ही ये पेमेंट जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेनी है अमाउंट की, एक बस ये अगर आता है तो कोई एंट्री गलत नहीं हो सकती है। उसके बाद पीएल में जो ये रॉयल्टी है वो पीएल में चली जाएगी, पीएल डेबिट टू रॉयल्टी, कोई टेंशन नहीं। पहली एंट्री में जो रॉयल्टी डेबिट की हो वो आखिरी एंट्री में पीएल में डेबिट कर दो, और जो पहली एंट्री में लैंडलॉर्ड का बैलेंस बनाए हो वो दूसरी एंट्री में लैंडलॉर्ड को पे कर दो। बस इतना ही याद रखना है कि शॉर्ट वर्किंग को डेबिट या क्रेडिट करना है। जब हम यही काम लेसर के लिए करते हैं तो यही एंट्री पूरी रिवर्स हो जाती है। हम रॉयल्टी को नीचे कर देते हैं, टू रॉयल्टी कर देते हैं, और ऊपर ले आते हैं क्या, लेसी। जब क्रिएट होती है रॉयल्टी तो हम शॉर्ट वर्किंग को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, और जब रिक्यूप होती है हम तो शॉर्ट वर्किंग को क्या कर देते हैं, डेबिट। पैसे आते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक डेबिट टू, ये रॉयल्टी रिसीवेबल है, बैंक डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है। ओहो, बैंक डेबिट टू बोलिए लेसी, बैंक डेबिट टू लेसी कर देते हैं, ठीक है। और रॉयल्टी रिसीवेबल को पीएल में डाल देते हैं, एंट्री करते हैं। तो यही जो लेसी था, ये लेसी का बैलेंस मैच, और ये रॉयल्टी वाला यहाँ रॉयल्टी से मैच करा देंगे, ठीक है। रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल, यही है पूरी कहानी। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट रॉयल्टी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं इस पे। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, जनरल एंट्रीज को फिर से एक बार देखेंगे, और जनरल एंट्रीज को याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसके बेसिस पे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस आपके साथ नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।